हे गाइस, तो हम लोगों ने जो कल उड़द की बोनी की तो उसमें हम लोग को कचरा मार का स्प्रे करना है। तो पहले हम लोग अपने ट्रैक्टर में टैंकर फंसाते हैं और निकल जाते हैं अपनी खेत की ओर। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है सौरभ ब्लॉगर। यहाँ से थोड़ा ही पास में है हमारा उड़द वाला खेत। तो यहाँ से हम लोग धड़धड़ाती हुए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने उड़द वाले खेत के पास। तो पहले तो जाकर हम लोगों को टैंकर भरना था। तो मैं और पीयूष निकल जाता जहाँ हम लोगों को टैंकर भरना था। तो अब हम लोग कर रहे हैं रिवर्स टैंकर को वहाँ ले जाने के लिए। और कीचड़ होने के कारण हमारा ट्रैक्टर तो रिवर्स जा नहीं रहा था। तो फिर क्या हम लोगों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाकर भरना पड़ेगा टैंकर को। तो गाइस, हमारा ट्रैक्टर तो वहाँ कीचड़ में जा नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा। क्योंकि टैंकर में रिवर्स, क्योंकि वो रिवर्स नहीं होता, बड़े बड़े पत्थर हैं क्योंकि हमारे खेत में जुताई नहीं हुई करने की। तो फिर हमारे पीयूष भाई और उमंग भैया भरना चालू कर देते हैं हमारे घर। कुछ ही देर बाद हमारा टैंकर भर जाता है। फिर इसके बाद निकल जाते हैं उड़द वाले खेत की साइड। और भाई लोग, हम लोगों ने की आज 8 की बोनी थी। पहले तो हम लोग इसमें अच्छा कचरा मार वाली अपनी दवाई मिलाते हैं। फिर हम लोग सीधे अपने खेत में सटक बिछाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद हम लोग दवाई डालना चालू कर देंगे। तो मैं और हमारा स्प्रे होना चालू हो गया है। तो आप लोग किस चीज़ से स्प्रे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस, हम लोगों को 15 मिनट लगता है 2 एकड़ में दवाई डालने में। तो हमारी दवाई डालकर कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से। इसके बाद लेने जाएंगे हम लोग पाइप, क्योंकि हमारे उड़द वाली जो शिफ्ट थी उसमें पाइप छोट रहे थे, इसलिए हम लोग पाइप लेने के लिए जाना। तो जो हमारे घर वालों ने जो खन्ने में शिफ्ट डाली थी उसको चलाने के बाद इस पर भूसा पटक कर ट्रैक्टर से मचाकर इसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो इसको बताऊंगा मैं अगले ब्लॉक में। इसके बाद हम लोग अपनी सीडल को सुधारने लगते हैं जो हमारी सीडल बिगड़ चुकी थी। पहले तो हम लोग अपनी सीडल को अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से धोबी नहीं थी, तो ये जाम हो चुकी है। और इसके बाद हमारा जो ट्रैक्टर सुधार कर आया था महिंद्रा ट्रैक्टर, उसको भी हम लोग धो लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल ही ऑयल छपा था। ये बहुत दिन से बंद था, तो इसको हम लोगों ने अभी तक धोया भी नहीं था। कुछ ही देर बाद फिर से लाइट आ जाती है। जब हम लोग जाकर देखते हैं तो यहाँ पर खन्ने में फिर से शिफ्ट चालू हो गई है। और फिर इसके बाद हमारे पापा जी लेकर निकल जाते हैं ट्रैक्टर को छाए में, क्योंकि यहाँ पर आकर हम लोग सुधारेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी। तो ये हमारी जो चूड़िया थी इसकी फूट चुकी है। तो इसके कारण हम लोगों को पूरे बस को खिसका कर इस चूड़िया को बैठा देते हैं। तो अभी जा रहा है भाई लोग हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए। पर हम लोगों को जो अपनी उड़द वाली शिफ्ट है ना उसको चालू करना है, क्योंकि उसको हम लोग को जल्दी जल्दी से सींचना है। इसलिए हम लोग पहले अपनी उड़द वाली शिफ्ट को चालू करने के लिए जा रहे हैं। और उड़द वाली शिफ्ट को चालू करने के बाद मैं सीधे निकल जाता हूँ जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। पर कुछ ही देर बाद इतना ज़्यादा अंदर जाएगा तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। ये भाई लोग, इतना सारा कचरा आ चुका है हम लोगों के पास उड़ते हुए। और यहाँ पे आप इतना सारा कचरा उड़कर आ चुका है, देख सकते हो गाइस। यहाँ पर हम लोग पूरे हालात खराब हो गए, इतना ज़्यादा गंदा चल चुका है यहाँ पर। तो अब मैं जा रहा हूँ गाइस घर, क्योंकि चाचा जी का फोन आ गया है कि हम लोग शिफ्ट बदलना है गेहूँ की। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधे घर, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग शिफ्ट बदलने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग अपनी 2 शिफ्ट बदला है और इसके बाद आ चुके हैं हम लोग उड़द की शिफ्ट बदलने के लिए। तो ये चल रही है अपनी उड़द की शिफ्ट और इसको हम लोग अभी बदलने वाले हैं। और गाइस, ज़्यादा अंदर चलने के कारण आज मौसम भी पानी गिरने लायक था। तो हम लोगों गाइस, हमारी उड़द की शिफ्ट तो आज हुई नहीं थी, तो इसको बदलेंगे हम लोग सुबह। तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, यहीं मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए राम राम भाई।